सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हेड एंड टेल। यहाँ डायग्राम में ये जो है सोप मॉलिक्यूल्स है, ओके एक मॉलिक्यूल उसमें हेड है ये और ये टेल है। तो सोप मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हेड एंड टेल। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप समझने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सोप इज मेड अप ऑफ हेड एंड टेल, ये डायग्राम में दिख रहा है। हेड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड, जो हेड है उसका नाम है हाइड्रोफिलिक एंड विद डिजोल्व इन वाटर एंड इट इज आयनिक एंड। तो जो हेड है वो आयनिक एंड है, सोडियम का बना हुआ होता है, ये Na+ का बना हुआ होता है एंड इट डिजोल्व इन वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड। एंड टेल इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक विद डिजोल्व इन ऑयल एंड इट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये आपको दिख रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। तो टेल है, इट इज कॉल्ड हाइड्रो, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन एंड इट डिजोल्व इन डर्ट ऑयल। डर्ट में वो डिजोल्व होता है और जो हेड है वो वाटर में डिजोल्व होता है और वो सोडियम आयन का बना हुआ होता है। ओके तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, हेड एंड टेल, एंड हेड डिजोल्व इन वाटर, टेल डिजोल्व इन डर्ट एंड ऑयल। इनसाइड वाटर दिस मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएशन। जब आप सोप को पानी में डालते हो तो झाग प्रोड्यूस होते हैं, वाइट कलर के झाग होते हैं। तो झाग को हम लोग सोप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और झाग हमेशा पानी के ऊपर होते हैं, वाइट कलर के जो झाग होते हैं, राइट, तो पानी के ऊपर होते हैं। तो इट हैज़ अ यूनिक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स अरेंजमेंट। जब पानी के अंदर सोप डालते हो तो सोप मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक अलग रहता है, इन विच हाइड्रोकार्बन पोर्शन इज आउट ऑफ द वाटर। ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है वो आउट ऑफ द वाटर होती है, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। हेड पानी में डिजोल्व होता है, इसलिए हेड पानी में होता है, और जो टेल है वो पानी से दूर रहता है। ओके, इट रिपेल फ्रॉम वाटर ऑलवेज, तो वो आउट ऑफ द वाटर रहता है। फॉर्मिंग अ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जब आप सोप को पानी में डालते हैं तो सोप मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर जैसे आप कपड़े अंदर डालते हो तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो डर्ट पे अटैक करते हैं एंड डर्ट जो टेल है वो डर्ट के ऊपर अटैच हो जाती है। एंड फॉर्मिंग अ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस, दिस इज कॉल्ड मिसेल। तो मिसेल फॉर्मेशन होता है। मिसेल में यानी क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है उसको मिसेल बोलते हैं। तो मिसेल में आप देख सकते हो कि सेंटर में डर्ट होता है और आजू बाजू सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है मिसेल की, क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बहुत सारे क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इन विच टेल आर इंटीरियर, टेल इंटीरियर में है ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड मतलब हेड, आयनिक एंड, तो आयनिक एंड आर ऑन द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर है, आउटसाइड, इंटीरियर टेल, एक्सटीरियर हेड, this structure is called micelle and due to formation of micelle dirt remain in the center and cleansing action become easy। तो dirt है वो center में आ जाती है, कपड़े में से निकल जाती है and thus cleansing action become easy due to formation of micelle। तो micelle बनने की वजह से cleansing action easy हो जाता है हमारे लिए। micelle is a colloid and do not precipitate because of ion repulsion। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आयन रिपल्जन की वजह से ये लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, वो लोग प्रेसिपिटेट नहीं होते। प्रेसिपिटेट यहाँ यानी डिजोल्व नहीं होते, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो जाते, तो डू नॉट प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन रिपल्जन। ओके, तो ये पूरा आंसर था क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप है, उसमें आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है मिसेल का। नाउ तो सोप और डिटर्जेंट दोनों का एक ही एक्शन होता है, दोनों में हेड और टेल ही होता है, राइट। नाउ सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, सोप मॉलिक्यूल इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप है, सोप की मैं फॉर्मूला लिखता हूँ C15H31COONA। तो ये जो पार्ट है ना, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो यहाँ 15 कार्बन है, तो ये जो चेन पार्ट है वो हो गया टेल और ये जो पार्ट है वो हेड हो गया। तो इट इज़ अ सोप मॉलिक्यूल इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ये सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट का होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट क्या होता है, तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल इज एन एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट। तो उसमें क्या होता है C15H31 है यहाँ, C15H31SO3Na सल्फोनेट होता है, SO3Na मतलब सल्फोनेट सॉल्ट, और एमोनियम यहाँ आता है NH4 होता है एमोनियम। तो डिटर्जेंट इज एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ डेफिनेशन हो गई, सोप की डेफिनेशन हो गई, और ये डिटर्जेंट। तो सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स एंड दे आर एमोनियम और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा पॉइंट,
सोप आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, सोप इफेक्टिव नहीं होते हार्ड वाटर यानी खारा पानी, बिकॉज अंदर सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, इसलिए वो लोग इफेक्टिव नहीं होते हैं। बिकॉज जब भी आप ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर, इसको बोलते हैं हार्ड वाटर। तो सोप मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये सोप है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट हो जाते हैं एंड इट प्रेसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इनसॉल्युबल, इसलिए दैट्स वाई दे आर नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नोन एज स्कम, इसको क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं, स्कम को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम they are not effective in hard water and detergents are effective in hard water, जो detergent है वो effective होते हैं hard water में। they do not cause pollution as they are biodegradable, soap है वो pollution नहीं करते हैं because biodegradable है, वो easily decompose हो जाते हैं, and detergents cause pollution as they are non biodegradable यानी वो easily decompose नहीं होते हैं, इसलिए वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये 3 डिफरेंस हो गए सोप एंड डिटर्जेंट। वाई डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, या हमने ये रीज़न देखा कि सोप इफेक्टिव नहीं है हार्ड वाटर में, क्योंकि वो रिएक्ट होके सोप मॉलिक्यूल्स कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट होकर स्कम बनाता है। स्कम मतलब प्रेसिपिटेट, जब आप खारे पानी में सोप डालोगे ना तो नीचे आपको है ना सॉलिड पार्टिकल्स दिखेंगे, दैट इज कॉल्ड स्कम। तो सारे सोप मॉलिक्यूल्स स्कम में प्रोड्यूस हो गए, कन्वर्ट हो गए, इसलिए आपका सोप काम नहीं आता है हार्ड वाटर में। बट डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर बिकॉज डिटर्जेंट हैज अ चार्ज एंड, जो डिटर्जेंट होता है उसका जो एंड होता है ना, हेड, वो चार्ज होता है, इसलिए वो इनके साथ रिपेल करता है। तो charge end of detergent which does not react with calcium and magnesium salt and do not form scum, so detergents are effective in hard water। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ डिटर्जेंट रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए स्कम नहीं प्रोड्यूस होता है, नो स्कम, दैट्स व्हाई दे आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर।